कुछ दिन पहले तक हमारा बेबी परफेक्टली स्लीप कर रहा था, रात भर सोता था, नैप्स भी इजी थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अचानक सब कुछ चेंज हो गया। हर एक घंटे के बाद उठना, रोना और सिर्फ गोद में सोना। सच बताऊं, हमें लगा बेबी के साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर आपका 9 मंथ्स का बेबी सडनली स्लीप नहीं कर रहा तो शायद आपको भी ये समय फेस करना पड़ सकता है अपने बेबी के केस में। कल रात 2 बजे कुछ ऐसी चीज हुई जिसने हमें बेबी स्लीप पैटर्न के बारे में सब कुछ ही समझा दिया। लेकिन उससे पहले हमारे पूरे नाइट का हाल आप सुनिए। हम बार बार उठ रहे थे, फीडिंग, डायपर चेक, रॉकिंग, ये सब चीजें हम कर रहे थे, बट कोई भी चीज काम नहीं कर रहा था। और इसमें सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये था कि दिन में सब कुछ हमें नॉर्मल लग रहा था। बेबी खेल रहा था, हंस रहा था, हैप्पी था, खा पी रहा था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और जैसे ही रात होती, स्लीप एक स्ट्रगल बन जाती हम सभी लोगों के लिए। जैसे वो 10 मिनट सोता और फिर उठ करके खूब जोर जोर से रोने लगता और सोता ही नहीं था, कुछ भी कर लो। और फिर उस रात की एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने सब कुछ ही चेंज करके रख दिया हमारे लाइफ में। सबसे पहले हमने सोचा कि शायद बेबी को भूख लगी होगी, फिर लगा टीथिंग चल रहा होगा, कभी लगा गैस है, कभी लगा रूटीन गलत हो गया हमसे। हर पेरेंट ये फेस करता है जब आप सिर्फ गेस करते रह जाते हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए, पर सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिलता। और सबसे मुश्किल है जब बेबी टायर्ड हो पर फिर भी वो सो नहीं पाता। फिर आई वो रात जब बेबी रात के 2 बजे उठ गया, लेकिन इस बार हमने उसे तुरंत पिक नहीं किया। और सरप्राइजिंगली वो जोर जोर से बिल्कुल नहीं रोया। वो बस इधर उधर देख रहा था, जैसे चेक कर रहा हो कि मम्मी और पापा उसके आसपास हैं या नहीं है। जैसे ही उसने हमें अपने पास देखा, वो एकदम बिल्कुल काम हो गया, शांत हो गया था, एकदम देख करके खुश हो गया था। तब हमें समझ आया कि प्रॉब्लम जो है वो स्लीप बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम जो थी वो चेंज थी, जो कि बेबी के ब्रेन में हो रही थी। एक्चुअल में 9 मंथ्स का बेबी जो है वो समझने लग जाता है कि उसके जो केयर टेकर हैं, जो उसके मम्मी और पापा हैं, वो उससे दूर जा सकते हैं। वो ये चीज़ें, क्योंकि अब वो मम्मी पापा को जो है वो रिकॉग्नाइज करने लग जाता है, वो पहचानने लग जाता है कि हाँ, ये मेरे मम्मी है और ये मेरे पापा है, प्राइमरी केयर टेकर मेरे ये हैं। और वो ये भी समझ जाता है कि अगर ये दूर जा रहा है तो इससे वो घबराता है। तो ये दिक्कत चल रही थी एक्चुअल में। और और इसी वजह से उन्हें बार-बार रीअश्योरेंस चाहिए होता है। इसी वजह से वो बार-बार सो कर के उठते हैं, अचानक से कभी भी तो आस-पास देखते हैं अपने मम्मी-पापा हैं या नहीं है, और मम्मी-पापा को देखते ही वो शांत हो जाते हैं। इस फ़ेज़ को ही बेबी स्लीप रिग्रेशन बोलते हैं। और ऑनेस्टली ये चीज़ें पहले कोई भी आपको नहीं बताएगा। इस फ़ेज़ में बेबी बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीख रहे होते हैं, जैसे क्रॉल करना, स्टैंड करना, फेस रिकॉग्नाइज़ करना, अपने मम्मी-पापा को पहचानना, चलना, खुद से चीज़ों को ग्रैब करना, ये सारी चीज़ें जो है बेबी खुद से सीख रहा होता है इस एज में। इवन उसका ब्रेन जो है वो स्लीप में भी प्रैक्टिस कर रहा होता है इन सारी चीज़ों की। इसीलिए डीप स्लीप जो है बच्चों की कम हो जाती है इस उम्र में आकर के, 9 मंथ्स के आसपास। और अवेकनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। यही एक रीज़न है कि बच्चे रात में अक्सर ज़्यादा उठ जाते हैं, क्योंकि वो गहरी नींद में सोते ही नहीं हैं। इसी वजह से वो बार-बार उठते हैं और चौंक जाते हैं। हमने सब कुछ चेंज नहीं किया, हमने बेसिकली 3 छोटी-सी चीज़ें चेंज करी और हमें इम्प्रूवमेंट जो थे वो बिल्कुल ही विज़िबल होने लग गए थे। डे टाइम में ज़्यादा एक्टिव प्ले, सेम डे टाइम रूटीन, सेम डेली रूटीन वही फ़ॉलो करना। रात में इमीडिएटली पिक करने के बजाय जेंटल रीअश्योरेंस देना, ये एहसास दिलाना बच्चे को कि हम आपके पास में ही हैं, हम कहीं पे भी नहीं गए हैं। छोटी-सी चेंजेस, बट बेबी एक्चुअल में ग्रेजुअली काम फ़ील करने लग गया और शांत होने लग गया। सच कहूँ तो कुछ रात हम इमोशनली भी बहुत ज़्यादा थक गए थे ये सारी चीज़ें लगता था पेरेंटिंग शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो हम कर नहीं पा रहे हैं और हमसे चीज़ें वो मिस हो जा रही है, जिसकी वज़ह से ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे साथ, हमारे बेबी के साथ ये दिक्कतें हो रही है। लेकिन धीरे-धीरे हमें ये समझ आया कि बेबी डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा था। वो बस सेफ फ़ील करना चाहता था, अपने मम्मी-पापा को अपने पास देखना चाहता था। वो बस उन्हें डिसअपीयर होता हुआ नहीं देख सकता था, इसी वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें जो थी वो फेस कर रहा था।
अगर आपका बेबी भी इस एज में ज़्यादा उठ रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली उसकी नींद ब्रेक हो रही है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। 9 मंथ्स बेबी इस एज में ये बहुत कॉमन है और इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात ये एक्चुअली एक हेल्दी डेवलपमेंट का साइन है। बेबी एक्चुअल में ट्रस्ट बिल्ड कर रहा होता है, रिलेशनशिप जो है अपने मम्मी-पापा के साथ वो बिल्ड कर रहा होता है, जिस वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने डे टू डे लाइफ़ में जब बेबी 9 मंथ्स का हो जाता है। तो अगर आज रात बेबी अगर फिर से उठ जाए, तो एक डीप ब्रीथ लेना क्योंकि वो आपको तंग नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपको ढूँढ रहा है और मेरी बात आप ये याद रखिएगा क्योंकि ये फ़ेज़ जो है, ये भी बहुत जल्दी पास हो जाएगा और हम इसे बाद में मिस करेंगे। पेरेंटिंग में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो स्लीप मिस नहीं होता। सबसे बड़ा कंसर्न पेरेंट का ये होता है कि क्या हम कोई चीज़ जो है वो गलत तो नहीं कर रहे और वहाँ से पैनिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पेरेंट हर रात जब बेबी उठता था तब हमें लगता था कि हम शायद से कुछ मिस कर रहे हैं और इस फेस में उनके लिए आप ही उनका सब कुछ हो, उनका कंफर्ट हो। अगर आज आप भी थके हुए हैं और आपको ये फील आ रहा है कि ये फेस कब ख़त्म होगा, ट्रस्ट मी आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। एक दिन आएगा जब वो सडनली खुद से पीसफुली स्लीप करने लग जाएँगे और आप सोचेंगे ये फेस कब ख़त्म हो गया। अगर आप भी इस पेरेंटिंग जर्नी में हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, हमारे सारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हम वीडियोज़ कैसे बना रहे हैं, आपको ये हेल्पफुल जो है वो लग रहा है या नहीं लग रहा है। कोई इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए होगा, आप ज़रूर बताइए। आप हमें टॉपिक सजेस्ट कीजिए, हम ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें इसी तरीके से अपना प्यार जो है बनाए रखिएगा और एंड तक देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने हमें इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया है उन सभी चीज़ों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।